अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ द स्किल स्टूडियो। आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस करेंगे दैट इज़ इमेज सेगमेंटेशन। तो लेट्स स्टार्ट। हमारे पास इमेज सेगमेंटेशन क्या होता है? फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक इमेज है और इसमें डिफरेंट इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। हमने अंदर से इस वाले इंटेंसिटी वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो हम इसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करेंगे कि हम इमेज को डिफरेंट पिक्सल्स और सब पिक्सल्स में डिवाइड करेंगे। डिफरेंट पिक्सल्स में डिवाइड किया, डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड किया। डिफरेंट सब पार्ट्स में डिवाइड करके जब तक हम लोग उसको डिवाइड करते रहेंगे, जब तक हमारे पास हमारा जो रिक्वायर्ड पिक्सल है या रिक्वायर्ड जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं आ जाना। इमेज सेगमेंटेशन हमारे पास दो तरह के होते हैं। एक होता है ऑन द बेस्ड ऑफ सिमिलैरिटी और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब सिमिलैरिटी किस तरह से होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास यहाँ पे इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं, सेम इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं 10 10 10 और 10, ठीक है। अब नीचे भी जो सारी इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं वो इसी तरह है, अगर 1 1 1 1, ठीक है। अगर हमने सेगमेंटेशन करनी है ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी से इस तरह से करेंगे कि हम एक रीजन को सेगमेंट कर देंगे कि फॉर एग्जांपल इस रीजन को हम सेगमेंट कर देते हैं, इसमें सेम इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इस रीजन को सेगमेंट कर देते हैं, इसमें सेम इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं। तो ये जो सेगमेंटेशन होगी ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ द इंटेंसिटी वैल्यूज़, वो हमारे पास आएगी सिमिलैरिटी इमेज सेगमेंटेशन। दूसरी टाइप ऑफ इमेज सेगमेंटेशन होती है डिसकंटिन्यूटीज़, कि जिस तरह हमारे पास ये 10 है और ये है 1। अब 10 और 1 जो है वो हमारी इंटेंसिटी लेवल डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूस जो है शार्प चेंज आ रहा है फ्रॉम इंटेंसिटी वैल्यूज़ ऑफ 1 to 10, तो ये हमारी आ जाएगी इन द टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़। जो सिमिलैरिटी होती है वो हम डिफरेंट एल्गोरिथम से फाइंड आउट करते हैं, और जो डिसकंटिन्यूटीज़ होती हैं वो उसके लिए भी हम लोग डिफरेंट एल्गोरिथम्स लगाते हैं, जो हम आगे फर्दर डिटेल में देखेंगे। अब इमेज सेगमेंटेशन अगर आपने करनी है तो उसके लिए आपका जो इमेज होगा उसको ये 5 जो स्टेप्स हैं, कंपोनेंट्स, फंडामेंटल कंपोनेंट्स, उनको फॉलो करना पड़ेगा। पहला ये है कि हमारे पास एक ये इमेज है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये डिफरेंट सेगमेंट्स हैं, ठीक है। इसी इमेज के सेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमने इस इमेज को 6 सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया है, ठीक है। अब पहली कंडीशन हमें ये कह रही है कि आर आई इज इक्वल्स टू आर। आर आई क्या है? ये हमारे इमेज के सेगमेंट्स हैं जो ये वाले थे, ठीक है। और जो आर है वो हमारा ओरिजिनल इमेज है, ठीक है। ये जो हमारा ओरिजिनल इमेज है। अब वो हमें ये कह रहा है कि अगर हम इन सारे सेगमेंट्स का यूनियन ले लें तो हमारे पास ओरिजिनल इमेज बननी चाहिए, ठीक है। ये पहली कंडीशन है जो सेगमेंटेशन में हमारे लिए फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो इमेज के सेगमेंट्स बने हैं उनको जब हम यूनियन लेंगे तो हमारे पास एक ओरिजिनल इमेज बननी चाहिए, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये है कि आर आई इज़ अ कनेक्टेड सेट। कनेक्टेड सेट ये होता है कि हमारे पास एक ये है और एक ये कंपोनेंट है, इनके बीच में अगर सेम वॉल होगी या कोई पाथ एग्जिस्ट कर रहा होगा इन दोनों के बीच में, तो इसका मतलब है कि ये दोनों रीजन जो है वो कनेक्टेड सेट है। अगर आपको डिटेल में देखना है कि कनेक्टेड सेट क्या होते हैं तो यहाँ पे 4 एडजेसेंसी वाली एक वीडियो है, उसके अंदर हमने कनेक्टेड सेट को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अब ये हमें कह रहे हैं कि आर आई इज़ अ कनेक्टेड सेट। आर आई का मतलब ये है कि जो हमारे सेगमेंट्स हैं वो सेगमेंट्स जो हैं वो मिल के एक कनेक्टेड सेट होना ज़रूरी है, ठीक है। मतलब कि इन सेगमेंट्स के बीच में एक पाथ होना ज़रूरी है। पाथ एग्जिस्ट करेगा तभी हमारे जो सेगमेंट्स हैं वो इसके अंदर फिट आ जाएंगे ओरिजिनल इमेज में। अब थर्ड ये कह रहा है कि आर आई इंटरसेक्शन आर जे इज़ 5। वो ये कह रहा है कि हमारे पास दो सेगमेंट्स ऐसे नहीं होने चाहिए जिसमें सेम इंटेंसिटी वैल्यूज़ आ जाए, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास इंटेंसिटी वैल्यू थी 1 और यहाँ पे भी इंटेंसिटी वैल्यू है 1, ठीक है। अगर आप इन दोनों रीजन्स का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारे पास 1 कॉमन आ जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास दो ऐसे सब रीजन्स हैं या रीजन्स हैं जिसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो इंटरसेक्शन लेके हमारे पास कुछ वैल्यू आ जाती है तो वो हमारे पास सेगमेंटेशन के रूल्स को फॉलो नहीं करेगी। तो इसलिए इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है आर आई इंटरसेक्शन आर जे मस्ट बी इक्वल टू इन्फिनिटी, कि उन दोनों रीजन्स के बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं होनी चाहिए। फोर्थ है कि क्यू आर आई इज इक्वल टू ट्रू। ट्रू का मतलब ये है, क्यू का मतलब ये है कि हमारे पास ये एक प्रेडिकेट फंक्शन होता है, प्रेडिकेट फंक्शन, ठीक है।
क्यू हमारे पास एक ऐसा प्रेडिकेट फंक्शन होता है कि जिसको हम लोग अगर एक कंडीशन देते हैं जो हमारी प्री डिफाइंड कंडीशन है, अगर वो उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है तो वो ट्रू कर देता है, अगर उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता तो वो हमें फॉल्स वैल्यू रिटर्न कर देता है। अब जो लास्ट स्टेप है वो ये है कि क्यू हमारे पास जो प्रेडिकेट फंक्शन है वो अगर हम मल्टीप्लाई करें आर आई यूनियन आर जे से इज शुड बी फॉल्स। अब वही कह रहा है कि हमारे पास क्यू इस तरह से वर्क करता है कि हमने एक थ्रेशहोल्ड क्राइटेरिया सेट कर दिया है कि अगर हमारे पास सेम रीजन्स हैं तो हमें वैल्यू 1 रिटर्न करें, मतलब कि ट्रू रिटर्न करें, और अगर हमारे पास डिफरेंट रीजन्स आ जाते हैं तो हमारे पास वैल्यू फॉल्स रिटर्न करें। तो यहाँ पे ये बता रहा है कि क्यू आर आई यूनियन आर जे जो है वो हमारा ऐसा प्रेडिकेट फंक्शन है कि अगर हमारा आर आई और आर जे दो रीजन्स हैं, आर आई हमारे पास एक रीजन है, आर जे हमारे पास सेकेंड रीजन है, अगर दो रीजन्स हमारे पास यूनियन जो है उसका वो हमारे पास क्यू प्रेडिकेट से मल्टीप्लाई करके वो वाला नहीं आता जो हमने थ्रेशहोल्ड सेट किया हुआ है, तो हमारे पास ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इन सिंपल टर्म्स, अगर हमारे पास जो थ्रेशहोल्ड क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो जाता है तो ट्रू कर देगा, अगर थ्रेशहोल्ड क्राइटेरिया सेटिस्फाई नहीं होता तो वो उसको फॉल्स कर देगा। अभी देखें, कंडीशन ए इंडिकेट्स दैट द सेगमेंटेशन मस्ट बी कंप्लीट इन द सेंस दैट एवरी पिक्सल मस्ट बी इन द रीजन। मस्ट बी इन द रीजन का मतलब ये है कि हमारे पास जो सेगमेंट्स हैं वो सारे इस रीजन के अंदर आने चाहिए, तब हमारे पास ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी। सेकंड कंडीशन ये है आर आई इज अ कनेक्टेड सेट कि कंडीशन बी रिक्वायर्स दैट पॉइंट्स इन अ रीजन कैन बी कनेक्टेड इन सम प्री डिफाइंड सेंस। ठीक है, उनके बीच में 8 कनेक्शन होना चाहिए या 4 कनेक्टेड होने चाहिए, मतलब कि वो उनके बीच में पाथ एग्जिस्ट करना चाहिए। थर्ड कंडीशन हमें ये कह रही है जो हमने इंटरसेक्शन वाली की थी, वो ये कहती है कि रीजन्स मस्ट बी डिसजॉइंट। डिसजॉइंट फंक्शंस वो होते हैं कि दो रीजन्स आपस में कोई भी चीज़ कॉमन शेयर पाथ उनके बीच में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ठीक है, अब कंडीशन 4 डील्स विद द प्रॉपर्टीज दैट मस्ट बी सेटिस्फाइड बाय द पिक्सेल्स इन अ सेगमेंटेड रीजन। फॉर एग्जांपल, क्यू हमारा प्रेडिकेट फंक्शन था, आर आई हमारे सेगमेंट से इज ट्रू इफ़ ऑल द पिक्सेल्स इन आर आई हैव द सेम इंटेंसिटी वैल्यूज़। ये वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई है कि आपने अपना थ्रेशहोल्ड से सेट कर दिया है कि अगर हमारे पास सेम इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं तो हमें रिटर्न कर दे वैल्यू ट्रू या 1। तो ये भी हमें यही कह रहा है कि क्यू आर वन इज़ ट्रू इफ़ ऑल द पिक्सेल्स इन आर आई हैव द सेम इंटेंसिटी। फाइनली कंडीशन ये इंडिकेट्स दैट टू एडजेसेंट रीजन्स आर वन एंड आर जे मस्ट बी डिफरेंट इन द सेंस टू प्रेडिकेट क्यू। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ इमेज सेगमेंटेशन। ये मैंने बताया है आपको कि डिसकॉर्डिनेट ऑन द बेसिस ऑफ डिसकॉर्डिनेटिस पे हम लोग डिवाइड करते हैं और ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी हम इमेज को सेगमेंट करते हैं। अब ये एक एग्जांपल है, ये हमारे पास एक एग्जांपल है इमेज ऑफ कांस्टेंट इंटेंसिटी। ये हमारे पास यहाँ पे कांस्टेंट इंटेंसिटी का इमेज है, ठीक है, और ये हमारे पास बाउंड्री है उस इमेज की, इमेज डिसकॉन्टिन्यूटीज़ की। हमने इमेज को सेगमेंट करना है दो बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी ये है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज़ वो ये है। ठीक है, जब इन दोनों को कंबाइन किया है, हमने इन दोनों को कंबाइन करके इमेज को सेगमेंट किया है तो हमारे पास ये वाली इमेज आ गई है। उसके बाद डिटेक्शन ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज़ है कि हम डिसकॉन्टिन्यूटीज़ को डिटेक्ट किस तरह से करते हैं। तो हम लोग डिसकॉन्टिन्यूटीज़ हमारे पास 3 जगह पे डिटेक्शन उसकी होती है, एट द पॉइंट्स, एट द लाइंस और एट द एजेस। इसको हम डिटेल में देखेंगे। दिस इज़ अ सिंपल बैकग्राउंड, क्योंकि हम लोग एजेस को डिटेक्ट कर रहे हैं, पॉइंट को डिटेक्ट कर रहे हैं और लाइन को डिटेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से हमारे लिए अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि फ़र्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारे पास इस तरह से था कि हमारे पास ये इमेज है, इसके अंदर ये हमारे पास पिक्सल्स हैं, जिसमें यहाँ पे वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की, और ये वैल्यू है हमारे पास एक्स प्लस 1 की, और ये वैल्यू है हमारे पास x माइनस 1 की। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है कि हमारे पास जो नेक्स्ट वाला पिक्सल होता है उसमें से हम प्रीवियस पिक्सल को माइनस कर देते हैं। ठीक है, एफ एक्स प्लस 1 माइनस एफ ऑफ एक्स, तो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव लेकर आता है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ये होता है कि हमने क्या करना है कि हमने एफ एफ एक्स प्लस 1 लिखना है। ठीक है, एफ एक्स प्लस 1 करना है, हमने प्लस करना है उसको एफ माइनस 1 एक्स माइनस 1 से, और हमने माइनस कर देना है जो सेंटर वाली वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ जाता है। अब ये हमारे पास एक ग्राफ बताया हुआ है। अब इस ग्राफ को अगर आप देखें तो ये हमारे पास रैंप होता है। रैंप होता है कि हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो एक ग्रेजुअल डिक्रीज़ या इंक्रीज से आ रही होती है। ठीक है, ये आइसोलेटेड पॉइंट है, मतलब कि इस पॉइंट पे कांस्टेंट इंटेंसिटी है। उसके बाद फ्लैट सेगमेंट है, फ्लैट सेगमेंट में भी कांस्टेंट इंटेंसिटी है। फिर ये हमारे पास स्टेप आ जाता है। स्टेप का मतलब है कि ग्रेजुअली एकदम से ड्रास्टिक इंक्रीज़ आया है हमारी वैल्यूज़ में।
ठीक है। ये हमारे पास इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं, ये इस तरह गिवन है, ये आपको इमेज की फॉर्म में भी गिवन हो सकती है इस तरह से करके। तो अगर आपको इमेज की फॉर्म में गिवन हो या फिर आपको इस तरह से गिवन हो, आपने उसका फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है। ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन्होंने निकाला हुआ है और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला हुआ है। उसके बाद इन्होंने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की कुछ कंडीशंस होती हैं, मस्ट बी जीरो इन द फ्लैट सेगमेंट्स। ये हमारे पास फ्लैट सेगमेंट्स थे, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा वो हमारे पास फ्लैट सेगमेंट्स में जीरो होना चाहिए। मस्ट बी नॉन जीरो एट द ऑनसेट ऑफ ग्रे लेवल स्टेप और राम। अब नॉन जीरो होना चाहिए, ये ऑनसेट है, स्टेप हमारा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। स्टेप होता है कि हमारा एकदम से इंक्रीज, तो जो स्टेप है वहाँ पे नॉन ज़ीरो होना चाहिए और रैम्प पे भी नॉन ज़ीरो होना चाहिए। एंड एट द मस्ट बी नॉन ज़ीरो अलॉन्ग द रैम्प्स, और रैम्प्स के अलॉन्ग यहाँ पे जब रैम्प हमारा नीचे आ रहा है, यहाँ पे हमारी कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है कि मस्ट बी जीरो इन द फ्लैट एरियाज, मस्ट बी नॉन जीरो एट द ऑनसेट एंड एंड ऑफ द ग्रे लेवल, एंड मस्ट बी जीरो अलॉन्ग द रैम्प्स ऑफ कांस्टेंट स्लोप। हमारे पास फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स में डिफरेंस ये थर्ड पॉइंट का आता है कि मस्ट बी नॉन जीरो अलॉन्ग रैम्प्स, लेकिन जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो मस्ट बी जीरो अलॉन्ग द रैम्प्स होता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स, जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स होते हैं वो हमारे पास थिकर एजेस बनाते हैं, और जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होते हैं वो हमारे पास थिन लाइंस बनाते हैं, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स को आप ये भी कह सकते हैं कि डबल एज रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद हमने 3 जगहों पे पढ़ा था कि हम लोग सेगमेंटेशन किस तरह से करते हैं। एक पॉइंट था, एक लाइन था और एक एज डिटेक्शन था। ये अभी मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले हमारे पास पॉइंट डिटेक्शन होता है। ये हमारे पास एक इमेज है, ठीक है, इसके बीच में ये एक पॉइंट पड़ा हुआ है, हमने इस पॉइंट को डिटेक्ट करना है कि ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अ पॉइंट हैज़ बीन डिटेक्टेड इफ एट द लोकेशन एट विच द मास्क इज सेंटर्ड। ये हमारे पास एक इमेज है, उसका ये हमारे पास है कर्नल या मास्क या विंडो, जिसको हमने इसके ऊपर उठा के यहाँ पे रखना है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि z इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू थ्रेशोल्ड। z हमारे पास क्या है कि इसके अंदर हमारे पास वैल्यूज़ है 1 1 1 1 1 1 और ये भी 1 1 है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जो भी इंटेंसिटी वैल्यूज़ आ रही हैं, ये 6x6 का इमेज है, और इसमें हमने देखना है कि ये वाला कर्नल जो है वो हमने उठा के अपना रखा है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे हमारे पास जो नीचे जो भी वैल्यूज़ थी उनका और इस वाले हमारे जो थ्रेशहोल्ड है इनका जो सम आएगा दैट शुड बी ग्रेटर देन द थ्रेशहोल्ड, ठीक है। थ्रेशहोल्ड से अगर वो ग्रेटर होगा तो हम उसको सबको 1 1 1 कर देंगे, और अगर थ्रेशहोल्ड से कम होगा तो हम 0 कर देंगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू। हमने ये किस तरह से करना है कि कर्नल को उठा के पॉइंट डिटेक्शन में कर्नल को उठा के हमने अपनी इमेज के ऊपर रखना है। इमेज की जो ओरिजिनल इंटेंसिटी वैल्यूज़ थे उसको इस कर्नल के पहले इंटेंसिटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, जो सिंपल हमने कॉन्वोल्यूशन में करते हैं। फिर हमने प्लस करना है सेकंड इंटेंसिटी वैल्यू को अपने विंडो की सेकंड इंटेंसिटी वैल्यू से, फिर हमने प्लस करना है विंडो की थर्ड इंटेंसिटी वैल्यू को अपनी जो इमेज की थर्ड इंटेंसिटी वैल्यू से, ठीक है। उनका जो सम आएगा हमारे पास, सम अगर ग्रेटर देन द थ्रेशहोल्ड है, ठीक है। थ्रेशहोल्ड हम लोग प्री डिफाइन करेंगे पहले से, अगर थ्रेशहोल्ड से बड़ा है तो हम उन सारी वैल्यूज़ को 1 कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास जितनी भी वैल्यूज़ थी वो सारी 1 आ जाएगी। अगर थ्रेशहोल्ड से छोटा होगा तो हम इन सारी वैल्यूज़ को 0 कर देंगे। तो ये हमारे पास पॉइंट डिटेक्ट हो जाता है। पॉइंट डिटेक्शन हम लोग किस तरह से करते हैं, लैप्लेशियन ऑपरेटर से करते हैं। लैप्लेशियन ऑपरेटर हमारे पास ये था कि हमारे पास ये माइनस 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 जो सम आता है वो 0 आता है। तो लैप्लेशियन ऑपरेटर की ये एक इक्वेशन होती है, द ओनली डिफरेंस दैट आर कंसिडर्ड ऑफ इंटरेस्ट आर दोज लार्ज इनफ एज डिटरमिन्ड बाय टी टू बी कंसिडर्ड आइसोलेटेड पॉइंट्स। एक सिंपल एग्जाम्पल बताई हुई है। उसके बाद सेकंड टाइप आ जाती है हमारी लाइन डिटेक्शन की, ठीक है। लाइन डिटेक्शन क्या करता है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टू रिजल्ट इन अ स्ट्रॉन्गर रिस्पॉन्स एंड टू प्रोड्यूस थिनर लाइन्स देन फर्स्ट डेरिवेटिव। ये हमने ऊपर भी पढ़ा है फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की प्रॉपर्टीज़ में, कि जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास थिक लाइन्स बनाता है, और जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो हमारे पास थिन लाइन्स बनाता है। डबल लाइन इफेक्ट ऑफ द सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी हैंडल्ड प्रॉपर्ली। ये हमारे पास एग्जांपल है डिटेक्टिंग लाइंस इन अ स्पेसिफाइड डोमेन। जो हम लाइन डिटेक्शन करते हैं उसके लिए हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप जो रिमेंबर करने के लिए है, यू नीड टू बी रिमेंबर्ड इज़ दैट कि हमारे पास जो कर्नल के अंदर या जो इमेज के अंदर कोई भी वैल्यू ज़ीरो नहीं होती, ठीक है। सारी वैल्यू जो है वो नॉन ज़ीरो होती हैं, लेकिन उनका सम जो है वो इक्वल्स टू
ज़ीरो होना चाहिए, ठीक है। पॉइंट डिटेक्शन में हमने क्या किया था कि हमने एक एक इंटेंसिटी वैल्यू ऑफ द इमेज को मल्टीप्लाई किया था विद द इंटेंसिटी वैल्यूज ऑफ द कर्नल। लाइन डिटेक्शन में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो इमेज है, ये जो कर्नल है, उसको हम लोग इमेज के ऊपर मास्क कर रहे हैं, उसके अंदर कोई भी वैल्यू नॉन ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस तरह से होना चाहिए कि उन सारी इंटेंसिटी वैल्यूज़ का जो सम है वो ज़ीरो होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल R1, R2, R3 and R4 denote the responses of the mask in figure 10.6, ठीक है। इफ़ एट अ गिवन पॉइंट इन द इमेज RK is greater than RJ for all J is not equal to K, that point is said to be more likely associated with the line in direction of the mask। इसकी एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है एज डिटेक्शन। एज डिटेक्शन होता है थर्ड पॉइंट। एजेस आर दोज प्लेसेस इन इमेज दैट कॉरस्पॉन्ड टू ऑब्जेक्ट बाउंड्रीज। ये हमारा एक इमेज है, ठीक है। इसके एजेस ये होंगे, इसके एजेस ये होंगे, इसके एजेस ये होंगे। जो शार्प इंटेंसिटी लेवल जहाँ पे चेंज आता है वो हमारे एजेस होते हैं। एजेस आर पिक्सेल्स वेयर ब्राइटनेस फंक्शन चेंजेस एब्रप्टली। हमारे पास 3 एजेस मॉडल्स हैं। एजेस मॉडल्स अगर आपसे कहा जाए कि कौन कौन से हैं, तो आपने ये वाले एजेस मॉडल्स को डिफाइन करना होगा। पहला एज मॉडल है हमारे पास स्टेप, जिसमें हमारे पास इंटेंसिटी वैल्यूज़ एकदम से इंक्रीज़ होती है एंड देन वो अलॉन्ग द पाथ मूव करती है। सेकेंड होता है रैंप, जिसमें हमारी इंटेंसिटी वैल्यूज़ ग्रेजुअली इंक्रीज़ करती है एंड देन वो आगे पास हो जाती है। और थर्ड है हमारा रूफ है, जिसमें हमारी इंटेंसिटी वैल्यूज़ रूफ को टच करती हैं एंड देन वापस आ जाती है। तो हमारे पास 3 तरह के एज मॉडल्स हैं। पहला है स्टेप, दूसरा है रैंप और तीसरा है roof. Edge information in an image is found by looking at the relationship a pixel has with its neighborhood. इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये एक इमेज है, इस इमेज में एज इन्फॉर्मेशन हमें कैसे मिलेगी। हमारा जो पिक्सल है, फॉर एग्जांपल हम लोग ये वाला पिक्सल है, इस पिक्सल का एज देखना चाह रहे हैं, तो हम इसके नेबरहुड में देखेंगे कि कौन कौन से पिक्सल हैं, ठीक है। नेबरहुड हमें बताएगा कि वो किस टाइप का एज होगा। If the pixel's gray level value is similar to those around it, then probably not an edge value. अगर हमारे पास ये ग्रे लेवल है 1 और इसके सराउंडिंग में 1 1 1 है, तो हमारे पास ये एज नहीं होगा, क्योंकि एज हमारे पास हमेशा तब बनता है जब हमारे पास इंटेंसिटी वैल्यूज़ में शार्प चेंज आता है। अगर हमारे पास यहाँ पे 20 हो और यहाँ पे 70 हो और यहाँ पे सिर्फ 1 है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन है ये हमारे पास एज बनाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारी इंटेंसिटी वैल्यूज़ बहुत चेंज हो रही हैं। ये हमारे पास दोबारा ग्रे लेवल प्रोफाइल ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द इमेज, ये हमारी स्टेप थी और ये डेंट थी बिकॉज ऑफ ऑप्टिक सैम्पलिंग इमेज एक्विजिशन इम्परफेक्शन। उसके बाद हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टर्म आ जाती है ज़ीरो क्रॉसिंग। ज़ीरो क्रॉसिंग क्या होती है कि जब आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को मैप करते हैं इन द ग्राफ, तो हमारे पास कुछ वैल्यूज़ ऐसी आती हैं कि पॉजिटिव से नेगेटिव में आ जाती हैं। तो जो वैल्यूज़ हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव में आ रही होती हैं, जो पॉइंट हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव में या नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहा होता है, उसको हम कहते हैं ज़ीरो क्रॉसिंग। ये बेसिक एज डिटेक्शन बाय यूजिंग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स में अगर हमने एज को डिटेक्ट करना है तो वो हम लोग इन 3 मॉडल से करते हैं। पहला है रॉबर्ट मॉडल, ठीक है, फिर हमारे पास पिवट ऑपरेटर आता है, फिर हमारे पास सोबर ऑपरेटर आता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। और अगर हमने इसी को डायगनल में चेक करना है कि हमारा एज जो है वो डायगनल में है या नहीं, तो उसके लिए हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ जो है यहाँ पे पॉजिटिव और यहाँ पे ये वाली आ जाती है, तो इसमें बस ये चेंज आता है। उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स हैं एज डिटेक्शन की। अगर आप एडवांस डिटेक्शन देखें, एडवांस टेक्निक्स देखें, तो हमारे पास 2 तरह की आती हैं। एक आती है मार-हिल्बरेथ एज डिटेक्टर, जिसको हम लिबरेशन ऑफ गॉसियन भी कहते हैं या लिबरेशन ऑपरेटर भी कहते हैं, डॉल्क ऑपरेटर भी कहते हैं, और सेकंड आता है कैनी ऑपरेटर। तो मार-हिल्बरेथ जो है वो हमारे एज को डिटेक्ट करने में किस तरह से हेल्प करता है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।